मैया कैसी है, देवकी कैसी है। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाते, कुछ मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा है। युधिष्ठिर और व्याकुल हैं, बताओ पार्थ गोविंद कैसे है। अर्जुन कहते हैं भैया क्या बताओ, जिस गोविंद की कृपा से हमने महाभारत जैसा युद्ध जीता, आज वो प्रभु हमें छोड़ करके धराधाम से चले गए। आज वो प्रभु हमें अनाथ कर दिए। आज हमें पता लगा कि इस संसार में प्रभु के बल पे ही हम चलते थे। आज जब प्रभु नहीं तो हमारी कोई सुध नहीं। क्या बताएं, आज तक मेरे मन में ये था कि मैंने महाभारत जीता है, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर। आज मैं रक्षा नहीं कर पाया। युधिष्ठिर कहते हैं किसकी रक्षा? बोले स्वयं वासुदेव की पत्नियों की रक्षा मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि द्वारिका से जब मैं चला तो भगवान अपनी पत्नियों को बोले कि मथुरा में छोड़ देना पार्थ जाते जाते। लेकिन महाराज क्या बताए, मैं जंगल के रास्ते आ रहा था, भीलों ने आज मुझे लूट दिया। जिस अर्जुन ने महाभारत जीता हो बड़े बड़े योद्धाओं के सामने, और उसको भील लूट ले, तो यह शक्ति किसकी है? यह शक्ति उस परमात्मा की, उस प्रभु का था। जब प्रभु थे तो अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर, और आज गोविंद नहीं है तो अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं, भीलों में लूट लिया। उस प्रभु के बल पे ही हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, हम गाते हैं, नाचते हैं, संसार की सारे कर्म करते हैं। और जब वो प्रभु नहीं रहे हमारे अंदर तो हमारी अवस्था क्या होती है? युधिष्ठिर महाराज तो पांडवों से विचार किए, अब हम नहीं रहेंगे, हम भी इस धराधाम को छोड़ देंगे, हिमालय की तरफ यात्रा को निकल जाएंगे। और ये शब्द जैसे माता कुंती के कानों में पड़ा कि गोविंद इस धरा पे नहीं रहे, अपनी लीला को विराम करके प्रभु परम धाम को चले गए। कुंती एक मिनट भी ये नहीं सुन पाई, तुरंत गिर करके प्राण त्याग दिया। ये भक्ति है कि प्रभु की विरह में वो एक पल भी रुक नहीं पाई अपने आप को। जैसे महाराज दशरथ राम के विरह में राम राम करते करते प्राण त्याग दिया, कुंती भी ऐसे प्राण का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों से विचार किया और द्रौपदी इत्यादि को लेकर के परीक्षित उस समय 5 वर्ष की अवस्था में थे, परीक्षित महाराज को राजा बना दिया। और गुरुजनों की देख रेख में परीक्षित को राजा बना करके युधिष्ठिर हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। परीक्षित महाराज 5 वर्ष की अवस्था में है, गुरुजन देख रेख कर रहे हैं, धीरे धीरे राज्य में बड़े होते हैं। और कुछ समय पश्चात जब राजा बन जाते हैं, राजनीति की पाठ्य उनको गुरुदेव पढ़ा देते हैं, तो आज परीक्षित महाराज अपने राज्य में घूम रहे हैं कि हमारी राज्य की प्रजा कैसी है देखने के लिए। घूमते घूमते मार्ग में जा रहे परीक्षित महाराज, उसी समय देखे एक काला पुरुष तलवार लेकर के, खड्ग लेकर के एक गाय के पीछे पड़ा है और गाय के पैर को काट रहा है। परीक्षित महाराज धनुष निकाले, सावधान, कौन है तू? रुक, मारुधम भद्रते खलानम मयि शाश्वती। ये कौन दुष्ट है और तुम कौन हो जो तुम्हारा ये पैर काट रहा है? वो गाय कोई और नहीं, पृथ्वी है।
और ये काला पुरुष कली है, कली, कल युग, क्योंकि द्वापर के बाद तो कलयुग को आना है। कली आ चुका है। परीक्षित महाराज से बताया, महाराज मैं तो कली हूँ। पहले क्यों काट रहा है? मेरा काम यही है। कलह प्रिय है, अधर्म प्रिय है, कि कली में ये सब प्रिय है। धर्म के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति प्रताड़ित होगा, प्रसन्न होगा, उसको लोग प्रसन्न करेंगे, और अधर्म के मार्ग पे चलने वाला पूजनीय बन जाता है। ये कली का प्रभाव है। परीक्षित ने बोला, निकल मेरे राज्य से बाहर, तेरे को जगह नहीं है मेरे राज्य में। क्योंकि परीक्षित धर्मात्मा राजा है। कली पैर पकड़ लिया, महाराज आप तो शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, हम शरणागत हैं। दीनवतम शरणम तत्र त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, प्रभु हम आपकी शरणागत हैं। मुझे आप ही कोई जगह बता दिए जहां पर मैं जाकर के निवास करूं। परीक्षित महाराज को दया आ गई। बोले ठीक है, ऐसी जगह चला जा जहां पे मदिरा पान होता हो, शराब इत्यादि मांसाहार भक्षण होता हो, वहां जा, वहां उस घर में तू चले जा। वेश्यागमन हो वहां चले जा, जुआ इत्यादि जहां खेला जाता हो वहां जाके निवास कर। कली ने परीक्षित से कहा, महाराज सारे खराब जगह दे दिए, कोई अच्छा जगह भी तो दे दीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा, तेरे में अच्छाई कोई है क्या? अगर अच्छाई हो तब तो अच्छाई हम अच्छा जगह देते, तो तू तो अभी तक जितना बताया ये सब बुराई ही बुराई है। भाई भाई से लड़ा देगा, पति पत्नी से लड़ा देगा, माँ बाप को लड़ा देगा, पुत्र पिता से लड़ जाएगा, तो तेरे को अच्छा जगह कैसे दूं? कली ने कहा, महाराज एक मेरे में गुण है बड़ा सुंदर। वो कौन गुण है? अगर सतयुग त्रेता द्वापर में 1000 वर्ष तप करके जो फल मिलता प्राप्त होता था, वो मेरे समय में यदि 1 मिनट भी व्यक्ति मन को शांत चित्त पवित्र करके हृदय को जप ले प्रभु का नाम, वो सारे पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम, आप दिल से मन को पवित्र करके भगवान का नाम भी जप लेते हो, पार हो जाओगे। ये कली का सबसे बड़ा गुण है। यत फलम नाशति तपस्यानक योगे समाधिनाम, तत् फलम लभ्यते समय कलो के सबके तनम। जो सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या ध्यान करके प्राप्त नहीं होता था, वो कलयुग में केवल केशव गोविंद का नाम लेकर के फल प्राप्त हो जाता है। बस महाराज बात बन गई। परीक्षित को दया गए तो बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण है। इतने प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज
बोले जाओ सोने में बास दे दिया तुम्हारा, सोने में आज से निवास कर जाओ, गोल्ड में। अब तुरंत कली सोने में बैठ गया। परीक्षित महाराज के मुकुट था सिर पे सोने का, और कली तुरंत उनके माथे पर बैठ गया। अब परीक्षित महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो धर्मात्मा राजा थे, कली जब माथे पे बैठ गया, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई, उल्टा हो गया। रास्ते में जा रहे थे, समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। देखिए, आश्रम में ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, ध्यान लगाए हैं। परीक्षित मन में सोच रहे हैं, कली बैठा है, ये मेरे को देख करके नेत्र बंद कर लिया। मैं इस राज्य का राजा हूं, इस देश का राजा हूं, मेरा सम्मान न करना पड़े, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। गुस्सा आ गए, क्रोध हो गया। जो धर्मात्मा थे, एक मरा हुआ सर्प लिया और गले में डाल दिया, ऋषि के गले में। ऋषि असली थे, ध्यान में थे, लेकिन कली के प्रभाव से परीक्षित को मालूम नहीं पड़ा। कुछ शिष्यों ने जाकर के श्रृंगी को बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा आया था, मरा हुआ सर्प डाल दिया। और तुरंत समीक जी ने हाथ में जल लिया और नदी में खड़े थे, उसी समय हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, जिसने ये जो साहस किया है, यति लंघ्यति मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि रक्षन्ति अस्म कुलागारम चोदितो में तदुर्यम। जिसने ऐसा दुस्साहस किया है, मेरे पिता ध्यान में बैठे, और जिसने ऐसा पाप किया है, मरा हुआ सर्प गले में डाला, आज के 7वें दिन यही सर्प उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया, जल छोड़ दिया लेकर के, श्राप दे दिया श्रृंगी ने। और इधर परीक्षित महाराज अपने राज्य में लौटे, और राज्य में आए, घर में आकर मुकुट निकाल करके जैसे रखा, परीक्षित को याद आ गई, मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्योंकि धर्मात्मा के कली के प्रभाव से बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पश्चाताप कर रहे थे। इतने में श्रृंगी आए, समीक जी, और रो रहे थे। उनका रोदन सुन करके ऋषि का ध्यान खुला, क्या हुआ पुत्र? बेटा ने कहा, हुआ होगा, अब वो उसको सजा भी दे दिया मैंने। क्या सजा दे दिया पुत्र? मैंने श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, जो भी होगा। पुत्र तूने ये क्या कर दिया? ऋषि ने तुरंत ध्यान लगाया और ध्यान मुद्रा में देख लिए तो परीक्षित है। समीक जी कहते हैं, पुत्र तूने बड़ा पाप कर दिया, बड़ा अपराध कर दिया, बिना सोचे विचारे तूने श्राप दे दिया ऐसे राजा को जो धर्मात्मा है, जिस राजा के होने से ही हम सब ध्यान करते हैं। बहुत बड़ा पाप कर दिया पुत्र। लेकिन अब कर क्या सकते हैं? ब्राह्मण वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण के मुख से यदि श्राप निकल जाए तो भगवान भी उसको नहीं रोक पाते। विप्रा प्रसादा धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादा अजिता जितोहम। ब्राह्मण के प्रसाद से, आशीर्वाद से यह पृथ्वी है, ब्राह्मण के वरदान से, आशीर्वाद से अजिता जितोहम, विश्व विजेता भगवान है। विप्रा प्रसादा कमला बरोहम, भगवान कहते हैं ब्राह्मण की प्रसाद की कृपा मात्र से ही हमने कमला लक्ष्मी को प्राप्त किया है। इसलिए ब्राह्मण सर्व पूजनीय। और ब्राह्मण के मुख से श्राप निकला, उसको भगवान कैसे रोक सकते हैं? इसलिए परीक्षित को मरना होगा 7 दिन में। श्राप लग गई। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आइए एक भजन, अभी तक बड़ा इमोशनल भावुक क्षण रहा महाभारत की कथा में आप सबने। अब एक बार गोविंद के नाम से सब
ठुमका लगा देते हैं, नाच लेते हैं गोविंद के यहाँ सामने, ताकि प्रभु के यहाँ हाजिरी लग जाए। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी। चलो यहाँ सर्वत्र भगवान के सामने आज वहाँ लग जाए। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी। तालियों की सेवा देते हुए सभी झुक जाओ, गोविंद के सामने हाजिरी दरबार में लगेगी। राधे प्रेम से गाते हुए ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी है गुजरिया, मैं तो घर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो घर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बड़ी गोप की नई नवेली। आई हूँ करने मनोहार रसिया, आई हूँ करने मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी है तेरी लगनवा, बिसर गयो मोहे घरे आंगनवा, बिसर गयो मेरे घर आंगनवा। जब से लगी है तेरे
लगनवा सबकी लगी है तेरो लगनवा बिसर गयो मोहे घरे आंगनवा बिसर गयो रे गयो आंगनवा तो छोड़ आई सारा संसार रसिया तो छोड़ रही सारा संसार रसिया मैं तो नाचूंगी बार रसिया तो करने को